بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. 10th क्लास, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू. और ये वीडियो है बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र का. ये उन स्टूडेंट्स के आसानी के लिए तैयार किया गया है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है. इससे पहले भी वीडियो तैयार किए गए हैं. हर सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं. ये देखिए बोर्ड का सरगर्मी नामा नवंबर 2020 के दो है, लेकिन एक मार्च का है और एक ये नवंबर का है. और इसी वीडियो में ये तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन पेपर है, सवालिया पेपर है. इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पेपर खत्म होगा उसके बाद आंसर पेपर शुरू होगा, जवाबिया पेपर शुरू होगा. आंसर इसी वीडियो में है, आप पूरी वीडियो देखें. अगर आपको ये क्वेश्चंस मालूम है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आखिर में देखिए. थोड़ी दूर के बाद जवाबी बयान शुरू होगा, जवाबी पेपर शुरू होगा. तो चलिए हम पढ़ते हैं. ये तो हिदायतनामा है, शायद आपको ये मालूम है. हिदायत सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके सिर्फ पेन से बनाएं. नंबर दो, इत्तलाक़ी तहरीरी सरगर्मियों में खाके बनाने की जरूरत नहीं और ना ही सवाल लिखना जरूरी है. इश्तिहार के लिए तस्वीर व तज़यीनकारी के नंबरात नहीं है, इसलिए वक्त जाया ना करें. ये इत्तलाक़ी तहरीर है, शायद लास्ट हिस्सा रहेगा ये. नंबर तीन, सरगर्मी नामे की मारूजी सरगर्मियों और कवायद पर मबनी सरगर्मियों की जांच मुमतहिन हिदायत के ऐन मुताबिक करता है, इसलिए हिदायत को बगौर पढ़ें. सवाल नंबर चार, हिदायत नंबर चार, सरगर्मी नामे की इतलाकी तहरीरी सरगर्मियों को जांचते वक्त मुमतहिन आपकी तहरीरी महारत, मुअस्सिर अंदाज बयानी, पुरकशिश ख्यालात, मुनासिब अल्फाज, जुमलों का तसलसल, बरमहल व मौजू अशार, मुहावरों, कहावतों, बोली, हवाले का सही इस्तेमाल, साहित्य इमला वगैरह पर खुसूसी तवज्जो देते हैं. खुसूसी तवज्जो देते हुए नंबरात तफवीज करते हैं, देते हैं. नंबर पांच, खुशखती और सफाई का ख्याल रखें. यहां से देखिए पेपर, सवालिया पेपर हिस्सा अव्वल नसर, कुल नंबर 18 है. सवाल नंबर एक, दर्ज झेल दरसी इक्तबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए. 7 मार्क्स से देखें. शब जेल का शब की खाका मुकम्मल कीजिए, इसके 2 मार्क्स. ये देखिए शब की खाका, और ये इख्तिबास है. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का ये वो दौर था जिसमें गुलामों को मुल्कों का हुक्मरान और सुफ़ा के गुरबा को इस्लामी ममालिक का नाजिम आला बनाया जा रहा था. ऐसी खुशहाली के जमाने में भी मदाइन के नाजिम आला हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु खजूर के बाग में पेड़ों के साए तले टोकरियां और चटाइयां बुनते रहे. इश्क़ रसूल की तड़प में वो बेचैन रहते. इन्हीं इन्हें लगन लगी थी तो जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की इसी फिक्र में गलता वो जिंदगी के अय्याम गुजार रहे थे. गलतान में वो जिंदगी के अय्याम गुजार रहे थे. हुकूमत की जानिब से मिलने वाला अतिया वो खैरात कर देते या लेने से इनकार कर देते. इनकी रोजाना की आमदनी 3 दिरहम थी. 1 दिरहम वो टोकरियां बनाने के लिए खजूर के पत्ते खरीदते, 1 दिरहम घर में खर्च करते और 1 दिरहम खैरात कर देते. यही इनका मामूलात में शामिल था. इसी हालत में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया. वो सख्त अलील बीमार थे. जब हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह अन्हु उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए, इयादत देखने के लिए, बीमार को देखने के लिए जो जाते हैं उसको अयादत कहते हैं, तो उन्हें देखकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे. साद ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे आहद कर लिया था कि तुम्हारा साजो सामान एक मुसाफिर के सामान सफर से ज्यादा ना हो.
مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا، تسلا برتن۔ اس کے بعد اور ایک سوال ہے، دیکھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تڑپ اور لگن کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، 2 مارکس سے۔ دیکھیے اور ایک سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ پر اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے، 3 مارکس سے۔ سوال، اچھا اس کے جوابات آگے ابھی آ رہے ہیں، یہ سوالات ختم ہوتے ہی جوابات شروع ہے۔ سوال نمبر 1 با، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے موافق مطابق مکمل کیجیے، 7 مارکس ہے۔ نمبر 1 شب کی خاکہ مکمل کیجیے، 2 مارکس۔ حسرت کی تحریک آزادی سے وابستگی کا ثمرہ، یہ دیکھیے شب کی خاکہ ہے، یہ رسالہ قید مسودات کالج۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اقتباس ہے، ہم یہ بھی پڑھ لیں گے۔ حسرت علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے، اس جرم میں 3 بار کالج سے نکالے گئے، کئی بار قید با مشقت کی سزا بھگتی اور ایک ایک دن میں من بھر آٹا پیسا۔ تحریک کی حمایت میں انہوں نے ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا تھا، جسے بے باکی اور صاف گوئی کی پاداش میں بند کرنا پڑا۔ پریس اور کتب خانہ ضبط ہوا، مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے، کالج کی حدود میں داخلہ ممنوع ہو گیا، تو شہر میں کرائے کا مکان اور سودیشی تحریک کو فروغ دینے کے لیے سودیشی اسٹور کھول لیا، جس کا کالج کا اسٹاف اور طلباء کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا۔ جیل گئے تو گزر اوقات کے لیے ان کی بیوی نے دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچا، اور کسی ہمدردی نے مالی مدد کرنا چاہا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضرت صاحب نے کسی کا سہارا لینا گوارا نہیں کیا، تو میں مدد کیسے قبول کر لوں؟ جیل ہی میں تھے کہ بیٹا بیمار پڑا، حالت بگڑی اور دنیا سے رخصت بھی ہو گیا، مگر حکام نے باپ کو مطلع کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ بہت دن بعد جب اس جاہ کا حادثے کی اطلاع ملی، اس واقعے کی جان نکال دینے والے واقعے کی حادثے کی اطلاع ملی، تو حضرت صرف آہ بھر کر رہ گئے۔ سوال دیکھیے، حضرت جیل میں رہتے ہوئے جس صدمے سے دوچار ہوئے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، 2 مارکس ہے۔ نمبر 3 مولانا حسرت موہانی کی شخصیت پر اظہار خیال کیجیے، 3 مارکس ہے۔ سوال، درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، 4 مارکس۔ درج ذیل شب کی خاکہ مکمل کیجیے، یہ ہے دیکھیے شب کی خاکہ، نیروبی کی خصوصیات، یہ ہے غیر درسی اقتباس۔ کینیا میں جا کر بسے ہوئے ہندوستانی باشندے وہاں کے ہر شعبے تجارت میں بہت بڑی حد تک حاوی ہیں، لیکن مالی ترقی انہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر حاصل نہیں ہوئی، بلکہ انتہائی جاں فشانی اور عرق ریزی، جاں فشانی بہت محنت سے، عرق ریزی کی بدولت نصیب ہوئی۔ انہوں نے افریقہ کے مالی ترقی میں ان کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں ہے، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا۔ ان میں سے کچھ ایسے اصحاب بھی شامل ہیں جو تھوڑے ہی عرصے پہلے بے روزگاری سے تنگ آ کر یہاں پر تلاش معاش میں آئے تھے اور جلد ہی برسر روزگار ہو کر سرخ رو ہو گئے۔ اہل مغرب کے لیے پوری رفٹ ویلی اور خاص طور سے نیروبی نعمت عظما سے کم نہیں، یہاں انہیں وہ سارا ساز و سامان، عیش و آسائش میسر ہے جن کا وہ اپنے ملکوں میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ معتدل آب و ہوا، مغربی طرز رہائش، صاف ستھرا دلکش ماحول، ملاوٹ سے مبرہ خالی یعنی بغیر ملاوٹ کے، ملاوٹ سے مبرہ اشیاء خوردونی کی فراوانی اور ارزانی، خوبصورت احاطوں سے گھرے ہوئے شاندار بنگلے اور چاق و چوبند خادم اور خادمائیں جو مغربی ملکوں میں کسی بڑے لاڈ یا غیر معمولی متمول رئیسوں کا حصہ ہے۔ یہ غیر درسی اقتباس ہے،
यहाँ पे एक सवाल भी है, देखिए, कीनिया में बसे हिंदुस्तानी बाशिंदों की तरक्की अपने अल्फाज में बयान कीजिए। 2 मार्क्स। उसके बाद देखिए हिस्से 2, नज्म, कुल नंबरात 16। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल दरसी नज्म के इक्तबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 6 मार्क्स है। देखिए नंबर 1, शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। 2 मार्क्स है। ये देखिए खाका, अल्लाह की सिफात। ये है देखिए, रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है, दिल ने जिस वक्त जहां दिल से पुकारा तू है। ये पूरे अशार है, आप इसका मुताला करें। ये शेरी इख्तिबास है। देखिए वक्त ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं। उसके बाद दूसरा शेर है, अल्लाह वाहिद है, इस मफहूम का शेर तलाश करते हुए मुख्तसर वजाहत कीजिए। उसके बाद है देखिए, दर्ज झेल शेर का तसव्वुराती हुस्न बयान कीजिए। खुद को देखो तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचो तो हर एक शय में समाया तू है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल शेरी इख्तिबास को बगौर पढ़कर दी हुई सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 6 मार्क्स है। गजल की मदद से सुतून अलिफ और सुतून बा के लफ्जों की जोड़ियां लगाइए। 2 मार्क्स है। सुतून अव्वल में है देखिए, आइश, मौज आब, मिजराब अलम, सुकून दिल। सुतून बा में देखिए, सोजे दिल, साहिल, तड़पना, खुश होना। इसके जवाबात इंशाल्लाह अभी आएंगे। ये अशारे देखिए, ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबरा किए, जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। ये आप मुताला करें पूरे। इसके बाद अशार है देखिए, सवाल है ये, शायर के जिंदगी गुजारने के अंदाज को बयान कीजिए। 2 मार्क्स है। नंबर 3, दर्ज झेल अशार की तशरी इस तरह कीजिए कि उसका मानवी हुस्न वाजे हो जाए। 2 मार्क्स है। देखिए, ना खुदा बेखुद, फिजा खामोश, साकित मौज आब, हम और हम साहिल से थोड़ी दूर पे डूबा किए। इसके जवाबात अभी इंशाल्लाह, ये सवालिया पेपर खत्म होते ही जवाबात शुरू होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, सवाल नंबर 2, दर्ज झेल शेरी इक्तबास का बगौर मुताला करके इस्तेहसान कलाम की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। 4 मार्क्स से देखें, शेरी इक्तबास पर मबनी खाका, ये वो खाका है। शायर का नाम, शेरी इक्तबास, लफ्जी तरकीब, सिंफ। इसका अभी जवाब आएगा इंशाल्लाह। अय हम नफ्सो सोजे जिगर देते जाओ, परवानों को एक रक्स शरर देते जाओ, तुम आके शबस्ता में सहर क्या दोगे, हाँ ये के तमन्ना सहर देते जाओ। दर्ज बाला ऊपर का, शेरी इक्तबास का मौजू बयान कीजिए। इसके जवाब भी इंशाल्लाह अभी आएगा। ये थे दूसरा हिस्सा खत्म हो गया। अब यहां से ये तीसरा हिस्सा है। देखिए तीसरा हिस्सा, इजाफी मुताला, कुल नंबर 6। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 6 मार्क्स से। देखिए सवाल नंबर 1, दावत कबूल करने वाले के लिए अबुल हसन की शर्त लिखिए। 3 मार्क्स। सवाल नंबर 2, अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बनाए जाने का सबब लिखिए। 3 मार्क्स। सवाल नंबर 3, ड्रामे से अपने कोई 3 पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए। 3 मार्क्स। इसके जवाब भी अभी आ रहे हैं, आप थोड़ा सब्र करें। अगर आपके पास ये सवालिया पेपर है, आपको सवालत मालूम है, तो आप वीडियो को आगे बढ़ाएं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएंगे। ये देखिए जवाब, सवाल हिस्सा 4, कवायद, कुल नंबर 16। सवाल, हिदायत के मुताबिक सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। 10 मार्क्स का है। देखिए, दर्ज झेल जुमलों में मुफरत, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। 2 मार्क्स। नंबर 1, परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी, आज के बच्चे का कोहे खाफ खला है और परिस्तान इंटार्क्टा है, और परिस्तान इंटार्क्टा है। सवाल नंबर 2, दिए गए मुहावरों को उनसे मुताबिकत रखने वाले जुमलों के सामने लिखिए। सरजनिश करना,
पापड़ बेलना, दिवालिया पड़ जाना। फजूल खर्ची का नतीजा ये सामने आया कि वो हजारों रुपए का मकरूज हो गया। कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत अव्वलीन शर्तों में से एक है। इसके जवाब भी अभी आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए, दर्ज झेल कहावतें मुकम्मल कीजिए। खस कम 4 दिन की, 2 मार्क्स का है देखिए। उसके बाद ये पेज है, हम अभी देखेंगे। दर्ज झेल तारीफ के लिए एक लफ्ज लिखिए। वो नज्म जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, डैश डैश डैश। वो नज्म जो किसी शख्स के इंतकाल पर कही जाए, डैश डैश डैश। इसका भी जवाब आगे आएगा जब जवाबी पेपर शुरू होगा तब। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल शेर की सनात का नाम लिखकर सनात की तारीफ लिखिए, 2 मार्क्स। ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबरा किए, जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। हिदायत के मुताबिक झेल की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तहरीक आजादी का दरख्त बरगुबाला बार लाया, जेर इजाफत का लफ्ज पहचान कर लिखिए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ है, हर्फ जार तलाश करके लिखिए। इन दोनों के 1.5 मार्क्स से देखिए। और एक सवाल है, दिए गए जुमले में मुजाफ और मुजाफिले तलाश करके लिखिए, 1 मार्क्स। कांग्रेस का तारीखी जलसा था। दर्ज झेल फिक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज तहरीर कीजिए। ये है देखिए सवाल, जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, गांव की जमीन का पैमाइश करने वाला। एराब लगाते हुए 2 मुख्तलिफ लफ्ज बनाकर इनके माने लिखिए, 1 मार्क्स से। धन, अल्फाज को मुरवजा इमला के मुताबिक लिखिए, 1 मार्क्स। नावेल से। नंबर 5, मुनासिब साबिका लाहिका लगाकर हर एक से एक एक बामाना लफ्ज बनाकर लिखिए, 1 मार्क्स से। नंबर 1, बेगाह। इसके जवाब भी इंशाल्लाह अभी आएंगे। उसके बाद ये आखिरी हिस्सा है, हिस्से 5, इत्तलाफी तहरीरी सरगर्मियां, कुल नंबर 24 है देखिए। सवाल नंबर 5, खत या खुलासे में से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए, 6 मार्क्स। नंबर 1, जेल में सफाई मुहिम का पोस्टर दिया गया है, इसमें दिए हुए निकात की मदद से खत लिखिए। सफाई मुहिम, साफ भारत सेहतमंद भारत। सफाई मुहिम हफ्ता 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2019। तवज्जो, ये है देखिए पूरा। कचरा पेटी का इस्तेमाल करें, अवामी जगहों पर ना थूके, जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करें, अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखें, खुली जगहों पर रफे हाजत ना करें, दरख्त लगाएं। रस्मी खत या गैर रस्मी खत। उसके बाद और एक है देखिए, दर्ज झेल इख्तिबास को बगौर पढ़कर ये देखिए। उसके बाद झेल के इख्तिबास को गौर से पढ़कर खुलासा लिखिए। फूल में जवाब देने की सकत न थी, तितली ने फिर कहा। ये आप खुद पढ़ लें अच्छी तरह, इसका खुलासा लिखना है देखिए। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, झेल की सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियां 50 से 60 अल्फाज में मुकम्मल कीजिए। ये 10 मार्क्स का है देखिए। झेल की नुकात की मदद से इश्तिहार बनाइए। हज व उम्रा टूर्स 2020, 15 दिनों के लिए 70,000 रुपए। शाबान उम्रा 75,000 रुपए। मुकम्मल रमजान 1 लाख रुपए। रास्ता कायम करें हज टूर एंड ट्रैवल। उसके बाद है देखिए सवाल, दिए गए निकात की मदद से खबर तैयार कीजिए। यहाँ पे है निकात। पूना मुशायरा कमेटी के जेर एहतमाम रियासती सतह पर एक रोजा सेमिनार व मुशायरा बउनवान कौमी इत्तेहाद और उर्दू शायरी। प्रोग्राम की इब्तिदा, अगराज व मकासद, मकाले पढ़ने वाले शुआरा इकराम, खूबसूरत अशार, सामईन ने दाद दी, निजामत के फराइज।
निकात दिए गए निकात की मदद से कहानी तहरीर कीजिए। एक व्यापारी का गधे पर नमक लादकर बाजार ले जाना, रास्ते में एक नदी का पड़ना, गधे का अचानक गिर जाना, दूसरे दिन ज्यादा नमक लाद देना, गधे का जानबूझकर नदी में गिर जाना, तीसरे दिन गधे पर कपास लाद देना, गधे का अपनी हरकत दोहराना, नतीजा। इसकी कहानी आप लिखना है, इंशाल्लाह जवाब अभी आएंगे। आखिरी सवाल है, देखिए, झेल के उन्वानात में से किसी एक पर 10 100 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखे, 8 मार्क्स से। नंबर 1, अगर मैं वजीर आजम होता। नंबर 2, मोबाइल रहमत या जहमत। नंबर 3, मेरा यादगार सफर। तो ये था क्वेश्चन पेपर, इंशाल्लाह अभी हम जवाबात पढ़ेंगे। ये है, देखिए, जवाबात आपके सामने। देखिए, बोर्ड का सरगर्मीनामा नवंबर 2020 के जवाबात। सवाल नंबर 1, ये है, देखिए, खाका जो मुकम्मल करना था। खजूर के पत्ते खरीदना, टोकरियां और चटाइयां बेचना, हजरत सलमान फारसी के मामूलात थे ये। घर वालों पर खर्च करना, खैरात करना। उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पे है, देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, इंतकाल के बाद, वो बहुत बेचैन रहते थे। उन्हें सिर्फ एक ही लगन थी कि वो जल्द अज जल्द जन्नत में जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, आपकी सोहबत में वक्त गुजारें। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमेशा इसी फिक्र में डूबे रहते थे कि कब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों। ये तीसरा सवाल का जवाब है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु आखिरी वक्त में सख्त बीमार थे। जब हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु साद बिन वक्कास रजी अल्लाह अन्हु उनकी इयादत के लिए आए तो उन्हें देखकर सलमान फारसी रोने लगे। साद रजी अल्लाह अन्हु ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे आयत किया था कि तुम्हारा साजो सामान एक मुसाफिर के सामान से ज्यादा ना हो, मगर मेरे पास तो इतना ज्यादा सामान है, मैं अपने महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस वक्त हजरत सलमान फारसी के पास एक बड़ा प्याला और एक तसला था, उसे भी वो ज्यादा सामान समझते थे। इनका तकवा कितना जबरदस्त था, इनके रोने से पता चलता है कि इन्हें दुनियावी मालो असबाब से जर्रा बराबर भी रगबत नहीं थी। उसके बाद और एक शब की खाका मुकम्मल करना था, जो आपकी स्क्रीन पर है। ये जवाबात है, देखिए। हसरत की तहरीक आजादी से वाबस्तगी का समरा, रिसाला, उर्दू मुअल्ला जारी किया, कैद, कैद बा मशक्कत की सजा भुगती, मुसव्वदात, मुसव्वदात नजर आतिश किए गए, कॉलेज, कॉलेज 3 बार कॉलेज से निकाले गए। हसरत मोहानी जिस जमाने में जेल में थे, इसी दौरान उनका बेटा बीमार पड़ा, हालत ज्यादा बिगड़ गई और इसी बीमारी में फौत हो गया। अंग्रेज हुक्काम ने इन्हें बेटे की मौत की खबर भी नहीं दी। काफी दिनों बाद किसी के जरिए इन्हें इस दिल दुखाने वाला हादसे की खबर मिली तो हसरत सिर्फ आह भरकर रह गए, शिकायत का एक हर्फ भी जबान पर नहीं लाए। उसके बाद मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत का रोशन पहलू उनका फख्र व इस्तिगना था। सारी जिंदगी गुर्बत में बसर की, गुजर बसर के लिए स्वदेशी स्टोर खोला, जिसका कॉलेज के स्टाफ और तलबा ने बाइकाट किया। तहरीक की हिमायत में एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया, जिसे हुक्काम ने बंद कर दिया। प्रेस और कुतुब खाना जब्त हुआ और मजामीन के मुसव्वदात नजरातिश किए गए, लेकिन इनका हौसला पस्त नहीं हुआ। तहरीक आजादी से वाबस्ता होने की वजह से इन्हें ज्यादा अरसा जेल में गुजारना पड़ा। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं ली और न ही इनकी बीवी ने किसी की मदद कबूल की। सब्र और कनाअत उनकी शख्सियत का लाजमी जुज था। बेटी की दायमी जुदाई पर सब्र किया। हसरत की शख्सियत का एक पहलू उनकी साफ गोई और बेबाकी था, गर्ज की इनकी शख्सियत बड़ी दिल फरेब थी। और एक जवाब है, देखें, नेरोबी की खसूसियात, मोतदिल आबोहवा, मगरबी तर्ज रिहाइश, साफ सुथरा दिलकश माहौल, चाको चौबंद खुदाम और खाजुमाएं। ये और एक सवाल का जवाब है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कीनिया में बसे हिंदुस्तानी बाशिंदे रोजगार की तलाश में आए थे। यहाँ आकर उन्होंने खूब मेहनत की, उसके नतीजे में उन्होंने माली तौर पर खूब तरक्की की, कामयाबी इनके कदम चूमे। अब वो तिजारत के हर शोबे में बड़े हद तक हावी हैं और रोज बरोज तरक्की करते जा रहे हैं। ये एक सवाल का जवाब है, देखिए। अल्लाह ताला की सिफत, सबसे ज्यादा शफकत करने वाला, सबका आका, न कोई हमसर न सानी, सबका सहारा। उसके बाद देखिए, शेरी इख्तिबास में अल्लाह वाहिद है, इस मफहूम का मिसरा है, न कि शेर। वो मिसरा हसब झेल है। तेरा हमसर है, न सानी कोई, यकता तू है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے. مراد یہ ہے اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ایک سوال کا جواب ہے، دیکھیے، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں خود اپنے وجود کو سمجھنے سے قاصر ہوں. معلوم نہیں اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے، میرا مقصد کیا ہے. میں اپنے اندر جھانکتا ہوں، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. مگر جب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبرائی پر غور کرتا ہوں تو مجھے ہر شے میں اس کی جھلک اور اس کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ خدا ساری کائنات کو محیط ہے، محیط گھیرا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیے اس کے جوابات. عیش، خوش ہونا، موج آب، ساکت، ساحل. ساکت ہے اصل میں، ساحل غلط آ گیا سوال میں. مضراب علم، ساز دل، سکون دل، تڑپنا. اس کے بعد شاعر نے زمانے کے سرد گرم کو چکتے ہوئے، نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے، گرتے پڑتے گر کر سنبھلتے ہوئے زندگی گزاری. اور ایک سوال ہے، دیکھیں، نہ خدا بے خود، فضا خاموش، ساکت، موج آپ، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پہ ڈوبا کیے. شاعر نے اپنے ڈوبنے کا تصوراتی منظر بیان کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ دریا میں ڈوبنے کا خدشہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ہوائیں تیز ہوں، اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی ہوں. لیکن شاعر ساحل سے تھوڑی دور ڈوبا اور اس وقت ناخدا بے خود تھا. ناخدا کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں. فضا خاموش تھی اور موجیں بھی پرسکون تھی. یہ بھی ایک جواب ہے، دیکھیے. شعر یہ شبکی خاں کا تھا. جمیل مظہری شاعر کا نام. شعری اقتباس، صنف اور رباعی. لفظی ترکیب، سوز جگر، رقص شرف. اے ہم نفسو، سوز جگر دیتے جاؤ، پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ. تم آگے شبستہ میں سحر کیا دو گے، ہاں یہ ایک تمنا سحر دیتے جاؤ. اس کا جواب یہاں پہ ہے، دیکھیں. درجے بالا شعری اقتباس جمیل مظہری کی رباعی ہے. اس رباعی کا موضوع ایک نئی صبح کی آمد کا پیغام ہے. یہاں نئی صبح سے مراد صبح آزادی نہیں ہے، بلکہ ایک روشن و تابناک مستقبل ہے. اس رباعی میں شاعر اپنے دوستوں سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں ایک بہترین اور پرسکون مستقبل کی تمنا رکھیں. اپنے دل کو صبح نو کی تلاش کے جذبے سے معمور رکھیں. وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں وہ اضطراب اور بے قراری بھر دیں کہ ان کا جوش عمل چند ہو جائے، اور وہ محض اپنے آرام دہ کمرے خواب میں بستر استراحت ہی نہ ملتے رہیں، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگے رہیں. سوال نمبر 3. ابو الحسن کے دوستوں نے برے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے جب وہ دوبارہ کاروبار کرنے لگے تو اس نے طے کیا کہ وہ کسی کو دوست نہیں بنائے گا. اسے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے وہ ہر رات کسی آدمی کو دعوت دیتا تھا. دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابو الحسن کی صرف ایک شرط تھی، ان کی دوستی صرف اسی ایک دن کے لیے ہوگی. اس کے بعد ہے، دیکھیے، سوال اور ایک سوال کے جواب ہے. ابو الحسن کے محلے میں ایک امیر آدمی اپنے 4 گرکوں کے ساتھ محلے والوں کو بہت پریشان کرتا تھا. خلیفہ نے، جو موصل کے سوداگر کے بھیس میں تھے، اس کا علاج پوچھا تو ابو الحسن نے جواب دیا تھا کہ اگر خدا اسے خلیفہ ہارون رشید کی جگہ ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو وہ اس منحوس آدمی اور اس کے 4 گرگوں کی بیٹ پر 100 کوڑے لگوائے گا. خلیفہ نے سوچا کہ اس امیر آدمی اور اس کے ساتھیوں کو ابو الحسن کے ہاتھوں ہی سزا دلوائے. اس وجہ سے ہارون رشید نے ابو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنایا. یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. خلیفہ ہارون رشید 8ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے. خلیفہ ڈرامے کا اہم اور مرکزی کردار ہے. خلیفہ ہر رات بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتے تھے. ابو الحسن یہ بغداد کا ایک نوجوان ہے جسے اس کے مفت خور دوستوں نے خلاش کر دیا. خلاش مانے جس کے پیسے کو ختم کر دیا. بہن کی مدد سے سنبھل گیا اور دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا.
क्योंकि उसे दोस्तों के साथ खाने की आदत है, इसलिए अब वो किसी न किसी को सिर्फ एक रात के लिए मेहमान बनाता है। जाफर खलीफा हारून रशीद का वजीर है, हर वक्त बादशाह के हुक्म की तामील के लिए तैयार रहता है। उसके बाद देखिए, मुफरत जुमला, ये भी सवालात के जवाब है। पहचान, मुफरत है, मुरक्कब है या मखलूत है, पहचानना था। ये है मुफरत जुमला और ये है मुरक्कब जुमला। आप सवाल या पर्चा अपने साथ रखें तो समझने में आसानी होगी। नंबर 2, दिवालिया पड़ जाना, और एक का जवाब है पापड़ बेलना। खस कम जहां पाक, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। नाक कहते हैं और उसे मरसिया कहते हैं। उसके बाद है देखिए, सनात का नाम सनात तजाद है। तारीफ, जब शेर में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो उसे सनात तजाद कहते हैं। मुतजाद अपोजिट वर्ड, सॉरी मुतजाद, जी, जिद। उसके बाद देखिए, ये है, इसमें भी जवाबात है। जेर इजाफत का लफ्ज कौन सा है? तहरीक आजादी। तहरीक आजादी। हरफ जार क्या है? से। दूसरे सवाल का जवाब है ये। मुजाफ और मुजाफिले कौन सा है? मुजाफ है तारीखी जलसा और मुजाफिले कांग्रेस। उसे कहते हैं गजवा और इसे कहते हैं पटवारी। धन, दौलत, धुन, लगन। अगर दाल के जबर के साथ है धन, दौलत हो जाएगा, और दाल के पेश के साथ है तो धुन होगा, उसके माने होंगे लगन। नाऊ, नाम, ते, से। बे, हाँ, साबिक और लाहिका लगाना है। बे अदब और बेकार। गा, गुजरगा, कारगा। उसके बाद ये देखिए, इतलाकी तहरीरी सरगर्मियों को खुद से जांच करना है, इस वजह से यहाँ पर उनके जवाबात नहीं दिए गए हैं। सवाल नंबर 5 में अलिफ, बा और जीम, आप खुद उसको लिखना है और उसके जवाबात लिखना है। यहाँ पे उसके जवाबात नहीं है। तो ये था आपका 2020 नवंबर का सवालिया पर्चा और जवाब पर्चा। तो अगर आपको समझ में आया है या कुछ दिक्कत हो रही है तो हमें इत्तला कर कमेंट्स में जरूर लिखें। इंशाल्लाह हम उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी इन वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।